ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग 2019 में वर्ल्ड में टीबी के 26% केसेस भारत से थे, यानी दुनिया में टीबी का हर 4th पेशेंट इंडिया से था। इंडिया के लिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ऐसे में आयुर्वेदा किस तरह से इस बीमारी के मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है? अगर कोई टीबी से इन्फेक्टेड है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट से टीबी क्योरेबल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्वेंशन के बाद वर्ल्ड को टीबी प्रिवेंशन में बड़ी सक्सेस मिली थी। ऐसे में WHO ने इस डिजीज के मैनेजमेंट के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भरोसा किया है, जिसमें आयुर्वेदा एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्या टीबी के मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेदा में किसी तरह की कोई रिसर्च भी हुई है? जी, च्यवनप्राश पर एक रिसर्च की गई है। 12 से 65 साल के लोगों पर यह रिसर्च की गई जो रिसेंटली ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड थे। इस रिसर्च में लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को सिर्फ एटीडी दिया गया, दूसरे ग्रुप को एटीडी के साथ डाबर च्यवनप्राश दिया गया और तीसरे ग्रुप को एटीडी के साथ अश्वगंधा दिया गया। इन तीनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स पर इसके इंपैक्ट को डिफरेंट पैरामीटर्स पर चेक किया गया, जैसे कि क्लिनिकल सिम्टम्स, ESR रेट, बैक्टीरियल लोड एंड इम्यूनिटी कंपोनेंट्स। जिस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, आखिर इसके रिजल्ट्स क्या सामने आए? क्या इससे पेशेंट्स की हेल्थ पर किसी तरह की पॉजिटिविटी को भी देखा गया था? बिल्कुल। जिन पेशेंट्स को एटीडी के साथ डाबर च्यवनप्राश दिया गया था, उन मरीजों में टीबी के बैक्टीरियल लोड में जल्दी गिरावट देखी गई। डाबर च्यवनप्राश ग्रुप में अश्वगंधा ग्रुप के मुकाबले 70th डे से ही बैक्टीरियल लोड में गिरावट के साथ ESR वैल्यू भी नॉर्मल होने लगी। उन लोगों में इम्यूनिटी कंपोनेंट्स भी काफी एक्टिव पाए गए। रिसर्च में साफ देखा गया कि एटीडी के साथ एड ऑन के रूप में डाबर च्यवनप्राश जैसी आयुर्वेदिक दवाएं टीबी के मैनेजमेंट में काफी इफेक्टिव हो सकती है। यानी कि टीबी के मैनेजमेंट में मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स पर भी डाबर च्यवनप्राश की यूटिलिटी एस्टैब्लिश्ड है। जिन लोगों ने डाबर च्यवनप्राश लिया, उन्हें प्रॉब्लम में रिलीफ भी मिला और इससे डाबर च्यवनप्राश पर लोगों का भरोसा बढ़ता गया। 28 दिनों में बैक्टीरियल लोड में गिरावट शुरू हुई, ESR वैल्यू भी नॉर्मल होने लगी। इसके अलावा उन लोगों में इम्यूनिटी सेल्स भी काफी एक्टिव पाए गए। यह मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स न सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी में डाबर च्यवनप्राश की यूटिलिटी को एस्टेब्लिश करता है, बल्कि आने वाली जनरेशंस में भी डाबर च्यवनप्राश के प्रति फेथ को, भरोसे को बढ़ाता है।